दोस्तों, होस्ट टीवी की तरफ से आपको एक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। हरसिया से कुछ ही दूरी पे एक चपले है। चपले में भगवद गीता का पाठ किया जा रहा है। कोई बच्चा बेटे की मां मर गई केवल इसलिए कि उसके पास 25,000 नहीं थे होते, तो वो अपना ऑपरेशन करा लेती और बच जाती। 25,000 के लिए किसी बच्चे के लिए दोनों निःशुल्क है। सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं। सरकारी हॉस्पिटल तो हैं, पर उनकी स्थितियां क्या है आप सब जानते हैं। सरकारी स्कूल भी है, किसी स्कूल में 5 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं। जितने बच्चे हैं उससे ज्यादा तो टीचर हैं। शिक्षा और चिकित्सा, अभी केवल 2 की बात करते हैं, शिक्षा और चिकित्सा। ये 2 अधिकार आपके भी हैं, हमारे भी, सब भारतीयों के। शांति कहाँ थी? गृहस्थों के घर में भी शांति नहीं, गृहस्थों के घर तू मैं चल रहा। गृहस्थों के घर में क्या चल रहा? करुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। घर में किसकी ज्यादा क्या स्थिति है? यहाँ बहुओं की ज्यादा चलती है। आपको देख के लगता नहीं होगा कि बहू की चलती होगी आपके आगे। अच्छा, कई तो सासें भी दबंग होती हैं। जो सास बहू को सांस ना लेने दे, ये काम किया है, ये कर ले, वो किया, ये कर ले, ये किया, वो कर ले। एक बहू बोली, माँ जी मैं जरा 2-3 घंटे के लिए अपनी, वो हमारी सखी है उसके थोड़ा सा काम है, बुला रही है, शादी है उसके यहाँ, आज्ञा हो तो चली जाऊं। सास का तो सिर में दर्द हो गया, 3 घंटे के लिए चली जाएगी। झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? और ये भी बर्तन तो धुले नहीं। यदि ये चलेगी तो बर्तन मुझे ही धुलना पड़ेगा। हाँ, बहू तुम चली जाना, पर ये बर्तन तो कर लो। 365 दिन बहू ही बर्तन धुले। एक दिन सास को यदि बर्तन धुलने को कह दिया तो सास का सिर चढ़ जाता। तो बहू को लगेगा चलो कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है, मेरी चिंता करता है ना। लेकिन कई सासें, मैं सभी की बात नहीं करता, कुछ सासें बहुत अच्छी हैं, पर कुछ सासें ऐसी हैं जिन पर पेरे डाल रही हैं, ये करो, वो करो, वो करो। इसलिए बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को माँ की तरफ प्रेम करे, पर सास को चाहिए बहू की बेटी की तरफ प्रेम करे, और मिल बांट के काम, कभी हम कर लें, कभी तुम कर लो। हाँ, सास बुजुर्ग हो गई हैं तो फिर उनसे कुछ काम मत कराओ, पर सास कर सकती है तो आप भी कुछ कुछ करते रहा करो, ताकि बहू को ये लगे कि हाँ, हम अकेले नहीं है करने वाले, मिल बांट के करने वाले हैं। ये रिश्तों का बैलेंस, तराजू में 2 पलड़े होते हैं मैया, दोनों बराबर होगा तब हिसाब होता। यदि एक ज्यादा है एक कम है तो हिसाब नहीं हो सकता। क्यों जी? बराबर होने चाहिए। यदि एक ऐसा हो एक ऐसा हो तो बड़ा हिसाब होगा? नहीं हो सकता। हिसाब तब होगा जब बस ये पलड़े बराबर होने चाहिए। यदि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी जिम्मेदारी समझें। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप भी मेरा सम्मान करें, है ना। ये बैलेंस ये होता है। पत्नी अपने पति से प्रेम करे, पत्नी अपने पति के कपड़े धोए, बर्तन धोए, उसका भोजन कराए, सेवा करे। पत्नी सम्मान करती है पति का, तो पति को चाहिए कि वो भी अपनी अर्धांगिनी का आदर करे, सम्मान करे, तब रिश्ते बैलेंस से चलते हैं। कोई भी गाड़ी, कोई भी सिद्धांत देखो, ये पांडाल लगा है, ये भी एक बैलेंस है। इतना वजन इस तरफ है तो इतना ही इस तरफ। एक तरफ ज्यादा कर देंगे एक अंगा हो जाएगा। आप खंबे खड़े करते हैं, बराबर सही दिशा पे सही दूरी पे करते हैं, एक तरफ ज्यादा लोड दे देंगे तो वो छत, वो घर गिरने की संभावना ज्यादा होगी। मतलब बैलेंस बना के चलना पड़ता है। क्यों जी? सही है। गाड़ी का, साइकिल का पहिया भी एक पहिए से उतनी ही दूरी में होना चाहिए जितना वो बैलेंस ठीक हो। ज्यादा दूर कर देंगे तो भी साइकिल नहीं चलेगी, बिल्कुल पास कर देंगे तो भी एक
बैलेंस बना के चलना पड़ता है। साइकिल चलाने वाले को तो विशेष बैलेंस, शुरू में हम लोग जब सीखते हैं साइकिल, तो हम लोगों से साइकिल शुरू में नहीं आती नहीं, एक्चुअली वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हमको बैलेंस बनाना नहीं आता। बैलेंस बनाना आ गया, आपको साइकिल आ गई। उसी प्रकार जिनने पति पत्नी के सास बहू के बैलेंस को बना लिया, उनकी गृहस्थी सफल है, वो आज सुखी है। और जिनको बैलेंस बनाना नहीं आया, वो आज भी परेशान है, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तू मैं चल रही है। बैलेंस क्या जरूरी है मेरी माँ? बैलेंस। पति रूठे तो पत्नी मना ले, पत्नी रूठे तो पति मना ले। मनाते ठीक है, अकड़ना हो। चलिए, नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता के श्याल को, आज घर में नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। अच्छा मैया, आपके यहाँ आपकी पूछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी, आप लोगों की है नहीं? हनुमान जी की पूंछ थी, आप लोगों की नहीं है या नहीं? हाँ ना में जवाब दो। नहीं, आप लोग कह रहे हैं हमारी पूंछ नहीं है, और सारा झगड़ा पूंछ का ही है। सास कहती है महाराज बहू ने तो पूछा, बहू कहती है महाराज सास ने तो फटी साड़ी को पूछा तक नहीं। लो भैया, कहते हो हनुमान जी की तो इतनी पूंछ थी। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हमारी तो चपले से लेके रायपुर तक पूंछ है, कहीं पूंछ लो तो पूंछ है इतनी बड़ी। और सारे विवाद की जड़ क्या है? बोलो मैया, पूंछ। एक सज्जन बोले महाराज जी हमें तो बैठने तक को नहीं पूछा, सुपारी लौंग तक को नहीं पूछा, एक कप चाय को नहीं पूछ मतलब एटीट्यूड, मतलब अहंकार, घमंड। पूछ मतलब अहंकार, पूछ मतलब मैया, पूछ मतलब लोग ना कि हमें नहीं पूछा। हनुमान जी को लगा अब राम जी हमें पूछेंगे। राम जी ने कहा हनुमान जी आपने तो लंका में आग लगा दी। हनुमान जी को लगा राम जी मेरी बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे तो मुझे अहंकार आ जाएगा, इसलिए अहंकार में आग लगवा देते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारा अहंकार हम मिटा दें, हम अपना एटीट्यूड नष्ट कर दें, समाप्त कर दें। हम जाति साधन सोन, राम रहे रस गुण है, राम गुण दोष दृश्य दोषा। अच्छा ये बताओ, ज्यादा सम्मान पाने से क्या होता? जोर से बोलना। अपमान आपका कोई करे तो आपको क्या आएगा? जोर से, बहुत जोर से बोलिए। गुस्सा, क्रोध। अब दोनों को देखते हैं। सम्मान दोनों से मन को हटाओगे तो अहंकार और क्रोध से बच जाओगे। यदि एक में भी उलझ गए जरूर कर देना, तो आपका पतन और इसे ज्यादा ज्यादा लोग में शेयर दोष दृश्य दोष। जैसे एक सोने की जंजीर है और एक लोहे